भड़काव है और इंसान बुरी तरह से परेशान, दुखी हैं, इन सब का मुकम्मल इलाज है राम का नाम। पर इनका कारण है वो भी राम का नाम, क्योंकि लोग जितना जितना राम के नाम से दूर हो रहे हैं उतनी उतनी ये चीजें इंसान के अंदर बढ़ती जा रही हैं। बैठे बैठे कोई सोच आ गई, बुरी सोच में चल पड़ा, माया रानी का लोभ लालच किसी ने फेंक दिया, उसके पीछे चल पड़ा। जैसे पशुओं को जो जिम्मेदार भाई बैठे हैं, हमने खुद ये कार्य करते रहे हैं, वैसे तो सदगुरु की रहमत से हर नेक कर्म कर लेते हैं, लेकिन ये खेतीबाड़ी में देखा कि पशुओं को पाला पोसा जाता है, तो कई बार कई पशु चाटे पे लग जाते हैं। अगर वो दूध नहीं देते तो उनको आटा कुछ मिक्स करके उनके आगे थोड़ा 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 डालते रहते, एक डालता रहता है और दूसरा दूध दोहता रहता है। तो ऐसे ही इस घोर कलयुग में लोग माया के लिए पागल हुए पड़े हैं। दूध कोई और ही ले जाता है, पगला कोई और जाता है। तो भाई इस घोर कलयुग में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इनने सब जीवों को तड़फा रखा है। क्या पता किसके अंदर कौन सी भावना है। शुद्ध भावना से जो भी आता है वो ओम हरि अल्लाह मालिक की दया में रहमत के काबिल जरूर बन जाया करता है। पर आप ये नहीं कह सकते कि सभी शुद्ध भावना से आते हैं। एक सुंदर मकान आपको कई बार सुनाते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक चींटी घूम रही है, और वो चींटी ये कहने नहीं आई कि ये प्लास्टर बहुत खूबसूरत है, बल्कि वो ये देख रही है कहीं तरेड़ मिल जाए और वो उसमें घुस जाए। पर राम नाम में कहीं कोई तरेड़ नहीं होती। तो भाई जैसी कोई भावना लेके आता है, पर राम नाम का असर उस पे जरूर होता है, क्योंकि यहां पता नहीं किस किस तरह के लोग आते रहते हैं, क्या क्या उनके अंदर भावना होती है, क्या क्या प्लानिंग करके लोग आते हैं। पर वो सतगुरु, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु राम का ये दरबार, उसकी चर्चा होती है। इंसान को इंसान से जोड़ा जाता है, इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ा जाता है। कभी किसी को भी किसी नाम पे झगड़ना, लड़ना या बुरा किसी को कहने के लिए प्रेरणा देना तो दूर, सोचा भी नहीं जाता कि सबसे प्रेम करो, सब मालिक की औलाद हैं, सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। प्यार में वो ताकत है जो ईर्ष्या, नफरत में नहीं है। कोई भी इंसान आए ओपन माइंड, नैरो माइंडेड बन के ना, वो माया रानी खिला दी गई, आदमी नैरो माइंडेड हो जाता है, या एक ही उसकी सोच होती है। इस पे आपको कई बार एक बात सुनाई। हम यहां आश्रम में आया करते थे शुरू से ही, और एक बार क्या हुआ, कई साथी थे साथ में, तो बेपरा जी की रहमत से बिल्कुल स्टेज के पास ड्यूटी लगी, 89 का भंडारा था मस्ताना जी महाराज का। तो कहने लगे जी आपने जल्दी ड्यूटी पे आना, कि ठीक है भाई। सबने कसम खा ली कि भाई आपा कुछ ज्यादा खाएंगे पिएंगे नहीं, फिर नींद वगैरह किसी को ना आए। तो सब लोग आ गए अपनी ड्यूटी पे सुबह 4 बजे। कई चाय के बड़े शौकीन थे, तो चलो ड्यूटी दी। ड्यूटी देने के बाद यही सोचा कि शाम तक कुछ नहीं लेना, बर्थ टाइप, ताकि चुस्ती रहे, थोड़ा बहुत लिक्विड ले लेंगे। तो कईयों को चाय के बड़े शौकीन थे, कहने लगे नहीं हम तो चाय पिएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हम तो पानी थोड़ा बहुत ले लेते हैं, आप चाय लेते रहो। तो वो चाय पीते गए, हमने कहा ठीक है पीते चलो। आपस में हंसने लगे कि ठीक है। एक दो ने राय करी कि भाई ना तो बाथरूम जाना है, सुबह ये कसम थी, ना कोई टॉयलेट वगैरह आप जाए हो, पूरी सेवा करेंगे, और अब वहीं जाके जब वापिस जाएंगे तो वहीं सब रफा हस्त पूरी करेंगे। अब हमने ना तो चाय पी और पानी भी नाम मात्र, तो वो पानी चाय पानी चाय।
आपको पता ही है, इतना चाय पानी पिएंगे तो फिर होना क्या था, बाथरूम तंग करने लगा। शाम की ड्यूटी दी भंडारे की बात से और फिर चल पड़े। अब एक सज्जन, अब तो वो वहां के सरपंच भी बन गए थे, बिल्कुल अनपढ़ भोले भाले थे, तो बेपरवाही कहलवाने वाले हैं, वो करने वाला तो मालिक है। तो पहले उसको कहा था, वो वैसे हंसते, हमने कहा वो भेड़ चराया करते थे, भेड़ बकरियां, तो हमने कहा क्यों भाई सरपंच साहब क्या हाल है, तो वो बड़ा रोता है, क्योंकि उसके बाद गांव वालों ने जब हम यहाँ आए, कुछ समय गुजरा तो उसको सरपंच बनाया। तो वो सज्जन हमारे साथ थे और हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो जो भी कोई रास्ते में मिले वो कहे यार, हमने कहा ये कैसे खड़ा है, कहता है इसको बाथरूम आ रहा है, पेशाब जा रहा है। जितने लोग रास्ते में मिले उसको यही लगा कि सबको बाथरूम आ रहा है, सबने पेशाब जाना है। हमने कहा असल में तेरा खुद का निकल रहा है। कहता कोई शक नहीं, जितनी उखलियां लगती हैं, हम्प लगते हैं, कहता 2-4 बूंद तो टपक जाता है। तो बड़े हंसते गए बेप्रवासी का नाम कि नहीं भाई सिमरण करो, तो हंसते रहे और बिल्कुल वहां जाके तो वो गिरी गए कि नहीं मैं तो आगे नहीं जा पाऊंगा। तो कहने का मतलब लोगों को जैसे वो खुद होते हैं वैसा ही सब कुछ नजर आता है, कि आदमी खुद गंदी सोच लेके आता है, वो खुद गंदा है, माया रानी से कोई ऐसा उसका जाल बिछा है, तो उसको सब कुछ चारों तरफ ऐसा ही नजर आता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा या काला ही काला, क्योंकि काली घटाएं देखी होती हैं, तो वैसा ही नजर आता है। जैसा आदमी खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू पे तोलेगा, पूरा आकड़ के यूं मैं कुछ चीज हूं, होगा भाई, क्योंकि भगवान ने सबको दिमाग दिया, तूने अकेले ने नहीं सारा खरीद के लाया। थोड़ा दीनता रख, नम्रता रख। किसी धर्म में, किसी सभ्यता में, खास करके हमारे देश में किसी को यह नहीं सिखाया जाता कि आप अहंकार करो या खुद ही में बैठो या अपनी अलग इमेज बना लो या कुछ ऐसी थ्योरी माइंड में बिठा लो। ये ओपन माइंड आओ और जो जी करे सवाल करो, जो करे बात करो। तो ये घोर कलयुग है, ये भयानक कलयुग, या माया के यार हैं। मालिक का तो कोई उस अल्लाह वाहिगुरु से प्यार मोहब्बत करने वाला अब कोई नहीं है। अब तो लाखों करोड़ों में पहुंच चुके हैं, लेकिन पूरी अगर जनसंख्या देखें तो उसके हिसाब से तो कोई ही रह जाते। तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में लोगों को अलग से अपनी कोई सोच नहीं बनानी चाहिए। आइए सुमरन कीजिए, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत कीजिए, फिर देखिए कितना नजारा मिलता है, कितनी खुशियां मिलती हैं। तो मालिक का नाम जपने से ही तमाम खुशियां हैं। आप ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गॉड खुदा रब कहो, जो मर्जी कहो। अब पानी आपने पीना है और पानी ने क्या करना है, आपकी प्यास बुझा देनी है। अब पानी कह लो, जल, नीर, वाटर, वॉशर, आब, नीलू, नीरू, अनी, जो मर्जी नाम ले लीजिए। क्या पानी कहने से प्यास बुझेगी? अगर उसको जल कह दिया, नीरू कह दिया, तो क्या पानी से प्यास नहीं बुझेगी? बुझेगी, क्योंकि पानी ने तो अपना काम करना है, प्यास बुझा देनी है। तो उसी तरह ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड खुदा रब मालिक, कोई भी नाम लो, करोड़ों अरबों नाम है उसके, पर सच्चे दिल से लो तो उसने आपको अपना राह दिखा देना है, आपको अपने से मिला लेना है, तमाम गम चिंता परेशानियां खत्म करके दोनों जहां की खुशियों से, परमानंद से आपको लबरेज बना देना है। क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा संग करते हो, जैसी सोहबत करते हो, उसका असर लाजमी है। अपने वातावरण को चेक कीजिए, आसपास का वातावरण आपका कैसा है, कैसे लोगों में आप बैठते उठते हैं। अगर आप बुरी सोहबत करते हैं, बुरा संग करते हैं, मन का कोई भरोसा नहीं कब बाजी ले जाए। और अगर आप नेक पुरुषों का संग करते हैं, भले पुरुषों का संग करते हैं, तो आप पता नहीं कब बुराइयां छोड़ दें और कब मालिक के नूरी दर्शनों से परमानंद लज्जत से माला माल हो जाए। सो भाई, नेक सोहबत करो, अच्छे लोगों का संग करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपको मिल सकें।
प्यारे पिताजी, हम जो बोल रहे हैं हम हमारी तरफ से नहीं बल्कि सभी साध संगत आपके चरणों में बेनती कर रही हैं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे पिताजी, जो आप सब हम सभी के ऊपर और पूरी सृष्टि के ऊपर परोपकार कर रहे हो उसकी उपमा या महिमा बताने के लिए हम सभी साध संगत के पास कोई शब्द नहीं है जो हम बता सकें। सभी साध संगत के ना होने वाले काम आप एक पल में कर रहे हो और साध संगत को दुनिया के कोने कोने में चमत्कार हो रहे हैं। प्यारे पिताजी, किसी घर में बच्चों के डैडी का जन्मदिन हो तो बच्चे सोचते हैं कि आज डैडी खुश हैं, कुछ मांग लें। डैडी भी खुश होता है, पर कई बार वो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता क्योंकि उस डैडी का दायरा बहुत छोटा होता है। जिस डैडी के बच्चे ही 4-5 करोड़ हों और एक एक बच्चे की डिमांड भी पूरी करता हो, वो डैडी कैसा होगा। ये हमके सोचने वाली बात तो नहीं है, ये तो दुनिया वाले सोचे कि वो डैडी कैसा होगा। हमें तो पता ही है, क्यों बताएं कि हमारा डैडी कैसा है। आप सभी को तो पता ही है जो दुनिया वाले सोचे कि वो डैडी कैसा होगा। प्यारे पापा जी, आपसे कुछ मांगने से पहले हम सभी साध संगत मिलके आप जी के जन्मदिन की पूज्य माता जी को, आपको, पूरे शाही परिवार को नारा लगा के सभी साध संगत बधाई दे रहे हैं जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे पापा जी, 29 अप्रैल 2011 को आपने इसी जगह पर साध संगत को वचन फरमाए थे कि हम साध संगत की बात को मानेंगे। पिताजी ऐसा कहा था, मान के पिताजी कहा था। प्यारे पापा जी, साध संगत के लिए हर टाइम सोचते हैं, करते हो। हम सभी हैरान हैं कि कब खाते हो, कब आराम करते हो, नजला भी रहता है, कोई परवाह भी नहीं करते। पर प्यारे पापा जी, हम सभी साध संगत को तो आपकी बहुत जरूरत है। प्यारे पापा जी, हम सभी साध संगत की आपके चरणों में हाथ जोड़कर छोटी सी प्रार्थना है। आप जब गुफा में जाते हो, काम करते हो, जहां कुछ पल के लिए आराम करते हो, तो अच्छे तरीके से कर सको। ये हमारी डिमांड नहीं है, ये पूरी सृष्टि के जो बच्चे आपके बन चुके हैं उन सभी की डिमांड है। प्यारे पापा जी, गुफा में एक ही छोटी सी डिमांड के जो दुनिया सभी घरों में 4-4, 5-5 लगे हुए हैं, आप गुफा में एसी लगा लें तो ये हमारी सभी साध संगत की हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रार्थना है। हम सभी को प्यारे पापा जी के ऊपर मान है कि इस महान दिन पे पापा जी हमारी बेनती को ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि आपने साध संगत को इस बात का वादा किया हुआ है। क्या पिताजी जी आपको मंजूर है? पिताजी अभी कर दो फैसला, इतनी साध संगत का फैसला है और आपने पहले वचन फरमाए हैं कि हम सभी साध संगत की बात को मानेंगे। एक तुच्छ सी छोटी सी बेनती है पिताजी, आप जरूर इसको मंजूर करें तो अभी बता दें पिताजी, ऐसे खुशी के दिहाड़े में। प्यारी साध संगत जियो, हम जब गुरुसर में थे तो वहां बहुत गर्मी हुआ करती थी, लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर, गर्म हवा का चलना। तो सदगुरु ने ऐसी रहमत की, पहले तो बिजली नहीं थी और जब बिजली आई तो माता जी और गवाह हैं कि इनके लिए कूलर वगैरह जो भी उस टाइम में हुआ करते थे तो इनको लाए, लेकिन हम पंखा भी नहीं रखते थे कभी। हाथ वाला पंखा ये जो चल रहे हैं तो यही शुरू से लगाते आए हैं और अब भी ये हकीकत है कि ये पंखे ही सब कुछ है हमारे लिए। लेकिन आप लोग एसी कह रहे हैं और ये तो सच है कि 29 अप्रैल को आपसे ये तो कहा था कि आप जो कहेंगे हम मानेंगे, तभी तो कपड़े बदल बदल के पहन रहे हैं जब भी जाम होता है, रूहानी जाम। रही बात एसी की, काम तो मुश्किल है।
हम जैसे अभी बाहर सत्संग करके आए तो नेचुरली वहाँ सब जगह गर्मी भी थी, एसी लगे हुए थे, कई जगह गर्मी नहीं भी थी। तो उसमें हमने पूरी कोशिश की कि एसी के बिना रहा जाए, लेकिन कोई पंखा ही नहीं था। उनके कहते जी पंखा तो है ही नहीं। तो फिर भी वहाँ एसी जो चलाते 25 से 27 डिग्री जो होता है, तो उस पे करके कभी 27 डिग्री कभी 25 डिग्री रखते थे, ताकि और कभी बंद हो कर लेते थे कि भाई अब बहुत है, इतना सारा ज्यादा ही ठंडा ना हो जाए। तो बाकी अब क्या कहें, आप सब लोग, आपने अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं, आप हमारे लिए ही मांगे जा रहे हैं। आप अपने लिए कुछ मांगे ना, आप हमें कह रहे हैं। और पिताजी आप हैं तो हम सब बीच में ही आ गया। पिताजी हमारी खुशी आप पूरी कर देते हैं, हमारी कोई डिमांड रही नहीं पिताजी। सभी साध संगत की एक तुच्छ छोटी सी डिमांड है पिताजी, जे आप नहीं लगाएंगे तो हम सभी वादा करते हैं हम भी कोई नहीं एसी या कूलर लगाएगा पिताजी। भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि आप सब बच्चे इसके आदी हैं और आपको तकलीफ आएगी तो वो हमें पहले तकलीफ आएगी कि आप एसी कूलर नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चे आदी हैं उस चीज के, हम तो आदी नहीं हैं। और तो पिताजी आप मान जाओ, फिर आप बच्चों की डिमांड है पिताजी। डैडी पिताजी के लिए क्या नहीं करता बच्चों के लिए पिताजी। ये छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी डिमांड है पिताजी। सभी साध संगत की हाथ जोड़कर प्रार्थना है पिताजी। डॉक्टरों ने भी ये बताया है पिताजी कि सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है पिताजी। बेनती जरूर। अब सारी साध संगत आप जी यही चाह रहे हैं, आप सारे, हम तो कुछ और कह रहे थे। ठीक है बेटा, आप चाह रहे हैं तो जरूर लगा लेंगे। और सदगुरु तेरा ही आसरा। और मालिक से दुआ करेंगे कि आप जिनके नहीं है मालिक उनके भी लगा दे। कोई गरीब है चाहे अमीर है, मालिक रहमत करे। और क्योंकि हमने तो अपना वही पंखे वाला सिस्टम ही होता है 25-27 डिग्री, क्योंकि उससे ज्यादा तो नहीं। कई बार हमारे बेटे बेटियां हैं, इतना टेम्परेचर, कई बार जाते हैं जब जरूरत पड़ती है इनको बुला लेते हैं। कभी कभार कोई फंक्शन होता है, जैसे कोई माता जी का फंक्शन था तो चले गए। तो इन बच्चों के तो ये तो शायद आजकल के बच्चे ज्यादा ही ठंडा रखते हैं। 16-18 यूं लगता है कि भाई ये राजस्थान से शिमले में आ गए। तो होता है कि रजाई जो ले लें ऊपर। तो कोशिश करेंगे कि जितना का हमें सह पाते हैं उतना के चलाएं, और मालिक से दुआ जरूर करेंगे कि आप सबके भी घरों में मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। और इस कलयुग में और ये हमारे मुरीद, हे मेरे मौला, हे मेरे सदगुरु, जो इतना प्यार अपने सदगुरु मौला से करते हैं, हे दाता ये बुराइयों से बचे रहें और इनके घरों में सुख शांति आए, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। मालिक से दुआ करते हैं और सबको आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके सवालात काफी आ चुके हैं तो शुरू करते हैं। हाँ जी, चलिए ध्यान से सुनते रहिए, हो सकता है आपका भी सवाल हो और ये जवाब आपका भी जवाब हो। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुखचंद बठिंडा से। प्यारे पिताजी, क्या सिफारिश लगवाना भी रिश्वत का ही रूप है जी? किसी आदमी को कह देना आपका जानकार है, यार मेरा काम करवा देना, मैं इसके काबिल हूं, ये बात कहना हमारे ख्याल से गलत नहीं है। बाकी आप किसी और तरीके से लगाते हैं तो गलत है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, पिताजी मेरा मन इधर उधर भटकता है, ऐसा क्यों है जी? सुमन करो, मन हमें हर किसी का भटकता है, सुमन एकमात्र तरीका है जिससे काबू होगा। प्रकाश इंसान। प्यारे पिताजी, एक अर्ज है कि जब एक आदमी निंदा करता है तो वह सरेआम करता है, और जब वह माफी लेने के लिए दरबार में आ जाता है तब उसे माफी अकेले में दिलवा दी जाती है, जो कि साध संगत को पता ही नहीं चलता जी। उसको माफी साध संगत के बीच में ही दी जानी चाहिए जी। जी बेटा, हम तो जैसे भी कोई मिलता है और हमें कह देता है पिताजी माफ कर दो, हम माफ कर देते हैं। हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमारा काम ही नहीं किसी को बुरा कहना या बुरा करना। कमलेश इंसान। पूज्य पिताजी, मेरी सगी बहन ने चोला छोड़ा, उसके बेड से मुझे 50,000 के नए नए नोट मिले, सो उसको मैं क्या करूं? वो बहुत गरीब थी और इतने नोट तो उसको आप जी ने ही भेजे हैं जी।
बेटा उस पैसे का अगर वो चोड़ा छोड़ चुकी हैं तो उनके नाम पे कोई भलाई का कार्य जो हर इंसानियत के लिए अच्छा हो, ऐसा कोई कार्य शुरू कर सकते हैं अगर आप भलाई का कार्य करना चाहते हैं। रचना छाबड़ा, आरएएस, डिप्टी डायरेक्टर, आईसीडीएस श्री गंगानगर। आदरणीय पिताजी, मैं प्रशासनिक सेवा से हूं एवं उप जिला कलेक्टर पदमपुर व सहायक कलेक्टर श्री गंगानगर के पद पर कार्य कर चुकी हूं। कई बार हमें अस्पतालों में लावारिस छोड़ दी गई बेटियां मिलती हैं जिन्हें अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आप ऐसी बेटियों को शाही बेटियां कहते हैं, वह पालन पोषण देते हैं। कृपया इस प्रकार के अनेक प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनके बारे में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित लिटरेचर भिजवाएं ताकि ऐसे जरूरतमंदों को वो आप तक भिजवा पाएं। आपने नशा मुक्ति हेतु शानदार कार्य किया है। उप जिला कलेक्टर पद पर कार्य करते हुए मैंने अनुभव किया कि ब्लॉक के ऐसे मोहल्ले हैं जहां गरीबी का सबसे बड़ा कारण नशा है। यदि वहां शाम को गुजरा जाए तो मार खाती औरतें और बिलखते बच्चे आमतौर पर देखे जा सकते हैं। हमारा सफेद पोस्ट समाज उन्हें गंदी बस्ती, धक्का बस्ती कहकर किनारा कर लेता है, लेकिन कृपया आप हर शहर में टास्क फोर्स गठित कर इन मोहल्लों को चिन्हित कर यहां से नशा दूर करें ताकि बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। मैंने एसडीएम रहते हुए आपकी ग्रीननेस फोर्स के सहयोग से अस्पताल की सफाई, ऑपरेशन कैंप इत्यादि आयोजित करवाए। उनका कार्य देखकर मैं सैल्यूट करना चाहती हूं। आप कृपया मेरे इन सुझावों पर गौर फरमाएं। जी बेटा, आपका एक एक सुझाव बहुत ही जबरदस्त है बेटा, और आपको आशीर्वाद। आप यहां भी हैं बेटा, आपको बहुत आशीर्वाद। और जिम्मेवार इसको नोट कर लें और इसको जल्दी से जल्दी लागू करें। क्यों साथ संगत जी, आप चाहते हैं ऐसा हो? आप अकेली नहीं बेटा, देखिए आपके इस सुझाव के साथ पूरी साथ संगत सब लोग, और जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। जी बेटा, नीचे कर लीजिए हाथ। वाकई प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में ये लिटरेचर भेजा जाए कि उन बच्चियों को लावारिस कहीं भी कोई मिलती है तो हम उसे अपनी बेटियों की तरह यहाँ अपना चुके हैं। जिनको भ्रूण हत्या में मार देना था उनको भी अपनाया है, और जिनको लावारिस मिली उनको भी अपनाया है। तो क्यों कई माओ ने और बाप ने ये कहा, माता ने बाप ने, कि हम इसको मारेंगे, तो हमने कहा मारना मत, हमें दे देना, तो वो हमें दे गए। तो मतलब अदरवाइज उसको मार देना था भ्रूण हत्या में। तो इस तरह ये सारा लिटरेचर, दोनों सुझाव लिख लिए जाए, नोट कर लीजिए, और भी ऐसे सुझाव दें बेटा। आपका बहुत स्वागत, भगवान आपको बहुत खुशियां बख्शे। इन्हीं की दूसरी पर्ची है जी। पूज्यता जी, मुझे फर्टिलिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे। डॉक्टर ने ऑलमोस्ट मना कर दिया था कि बच्चा हो ही नहीं सकता। मैंने आप जी का नाम लिया, जॉब करती थी, मुझे बेबी कंसीव हो गया, बच्चे की आस हो गई। जब मेरी सर्जरी चल रही थी तो मुख्य सर्जन बाकी डॉक्टर्स को बुलाकर लाए कि आओ तुम्हें मेडिकल साइंस का चमत्कार दिखाएं कि मैं बच्चा इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी कैसे सही सलामत हो रहा है। पिताजी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ। मेरी बिटिया को आशीर्वाद दें कि मैं इसे सात्विक पारिवारिक मोहल्ले में बड़ा कर सकूं और ये हम सब का नाम रोशन करें। कृपया बच्ची का नाम भी रखने का कृपा करें। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, और भगवान ने आपको खुशी बख्शी है बेटा। हमें इससे बढ़ के खुशी हमारी बेटी की आगे बेटी हुई, बहुत आशीर्वाद। तो स पे नाम रख लेना बेटा, स पे एस पे आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। वाकई ये हमें मिले थे और बोला था कि डॉक्टर बोल रहे बच्चा होगा नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर बेचारे डॉक्टरी पढ़े हैं, शरीर को तो 15% पढ़ पाए आदमी के, पूरा शरीर तो अभी तक पढ़ा नहीं गया। वो भगवान सबसे बड़ा डॉक्टर है। आप नाम जपो, सुमन करो, तो देखिए कितनी प्यारी बेटी हुई है। तो ये मालिक की रहमत, उस प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम ने कृपा की है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रवीण कुमार होडल से। पूज्यता जी, तपस्या और सुमरन में क्या अंतर है जी? सुमरन को तप की तरह किया जाए, मतलब सुमरन को हट से किया जाए कि मैंने करना ही करना है, फल मालिक देने वाला। कलयुग में यही सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि मन तो लारे लगाता रहता, थोड़ी देर सो जा। 4 बजे उठना था, 3:55 पे आग आ गई, देखा टाइम पीस लगा है यार, 5 मिनट पड़े। मन कहता करबट ले ले, 5 मिनट सो जा, और जब उठा तो सुबह के 6 बजे पड़े थे। तो लड़ना मन से ही तपस्या है, सुमन करना कि नहीं मैं नाम जपूंगा ही जपूंगा। आप जप के तो देखो, हट करके तो देखो, ऐसी खुशियां मिलेंगी शायद तपस्वियों को सैकड़ों सालों में नहीं मिली, हो सकता है आपको कुछ दिनों या महीनों में मिल जाए। पवन इंसान हरियाणा से। पूज्य गुरु जी, क्या जो जीव गुरु वचन नहीं मानता उसे सत्संग में आने का अधिकार है? सत्संग में हर कोई आ सकता है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया से पत्रकार भास्कर मुखर्जी। गुरुजी, फतेहाबाद में जो परमाणु ताप घर लगाया जा रहा है, क्या वो कल्याणकारी होगा या नहीं?
हमें नॉलेज में नहीं है, आपने बताया है। अगर वो मानवता भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए लगाया जा रहा है तो भगवान ने चाहा तो जरूर कामयाब हो। अशोक ग्रोवर, पत्रकार, हरियाणा न्यूज रतिया से। पूज्य गुरु जी, हमने अक्सर देखा है कि जो लोग कई वर्षों पहले डेरा सच्चा सौदा से वापस घर लौट जाते हैं, उसके बाद डेरे में आते भी रहते हैं, डेरे का गुणगान भी करते हैं, बाद में अचानक डेरा पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, ऐसा क्यों है? माया रानी चीज ऐसी है, हम दो तीन चीजें सामने रखते हैं कि जो आश्रम को बदनाम करने की साजिश है। एक तो जो हम बुराइयां छुड़ाते हैं, जो बुराइयों से जुड़े लोग वो हो सकते हैं। दूसरा, आश्रम में इकट्ठ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिनको इकट्ठ होने से डर है, एक वो लोग हैं। दो लोग हो सकते हैं, तीसरे को तो कोई लेना देना ही नहीं इससे, या है तो हमें कोई भी सज्जन बता दे, तीसरा कौन हो सकता है? एक तो जो बुराइयों से जुड़े और हम बुराइयां छुड़ाते हैं वो हो सकते हैं। दूसरे, भीड़ इतनी हो रही है, देखो आज भी सारा पंडाल खचाखच भरा और संगत लगातार आ रही है, कोई सज्जन खड़ा होकर देख सकता है। चक्कर ये पड़ा हुआ है, इनकी ग्रोथ रोक दो इंग्लिश में, यानी इनको फलने फूलने से रोक दो। अरे राम नाम भी फलने फूलने से रुका है कभी? इतिहास गवाह है। शिव पुराण पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, जितने पवित्र ग्रंथ पढ़ लो, उसमें भी बड़े बड़े भैंसासुर, फलानासुर, असुर राक्षस हुए हैं। बड़ा जोर लगाया उन्होंने कि जी राम नाम वाले को रोक दिया जाए, लेकिन परले भी राम नाम को ना रोक पाई, और तो कोई क्या रोक देगा। तब भी संभ्य मनु जैसे लोगों ने राम नाम का बीज बचा के रखा और चलता आ रहा, और ये चलता ही रहेगा। इन्हीं का अगली पर्ची है। पूज्य गुरु जी, 8 जुलाई को डेरा सच्चा सौदा रूबरू नाइट्स कार्यक्रम में रतिया से 38,000 के करीब लोग पहुंचे थे, जिनमें कई लोग तो पहली बार ही आए थे। उन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की है और आपसे अर्ज है कि इस कार्यक्रम को आगे भी इसी प्रकार जारी रखें। हमेशा जारी रहेगा, हमेशा। आज भी है, आज चूरू का प्रोग्राम है, राजस्थान का। ये हम कोई अपनी तरफ से प्रोग्राम नहीं बनाया, सारे सेवादार बैठे गवाह हैं। ये शायद सितंबर या अक्टूबर की बात, हमें पता नहीं, नवंबर की बात, किसी को मालूम हो तो कब थी। अंदर सेवादार मिल रहे थे गुफा में, तो वो कहने लगे पिताजी आप हमें टाइम दिया करो सेवादारों को ब्लॉक वाइज, और हम तन मन धन वाले तीनों सेवादार आया करेंगे, यानी जो सत्संग में आते हैं, नाम चर्चाओं में, या आना बंद हुए किसी वजह से उनको लेके आएंगे। तन की सेवा करते हैं, धन की तो आप जानते ही हैं, जनवरी में करोड़ों का परमार्थ बताया जाता है, किसने कितना कितना किया, कि वो लोग आया करेंगे और बढ़ चढ़ के आया करेंगे। आप हमें टाइम दिया करो, और मालिक जानी जान है, हमने उनकी वो बात मानी कि भाई साध संगत का हुक्म सिर माथे, और तब से वो ब्लॉकों का प्रोग्राम पूरे पंजाब का चला, हरियाणा का चल रहा है, राजस्थान का चल रहा है, दिल्ली का चल रहा है, यूपी का चल रहा है, हर जगह वो प्रोग्राम चल रहे हैं, और मालिक ने चाहा उनके हुक्म से चले और चलते ही रहेंगे। इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, अच्छे माता पिता और सच्चे गुरु में से बड़ा कौन होता है? अब आपने अच्छे माँ बाप भी भाग्य से नसीब होते हैं। अच्छे माँ वो होते हैं जो बच्चे को राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब से जोड़ें, और जोड़ेंगे तब पहले गुरु से जोड़ेंगे, तो अब आप खुद ही समझ लीजिए बड़ा कौन हो गया। क्योंकि अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे के संस्कार अच्छे बनाते हैं और अच्छे गुरु से जोड़ देते हैं। तो नेचुरली सी बात आपके सामने है, इसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छे माँ बाप भी बहुत भाग्यशाली जीव को मिलते हैं, उनकी सेवा भी जिंदगी भर करनी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। पर पीर फकीर तो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह राम से जोड़ते हैं। जी। पृथ्वी सिंह कैथल ब्लॉक से। पूज्य पिताजी, मैं नाम लेने के लिए आया हूं, पर बीमारी के कारण डॉक्टर ने मुझे अंडे खाने के लिए कहा है। नजले के कारण मेरे फेफड़े कमजोर हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अंडे की जरूरत नहीं है। शाम को चने भिगो लीजिए और चने को साफ पानी में, फिल्टर वाले पानी में धो के, फिल्टर पानी वाले पानी, अच्छा पानी हो, उसमें भिगो लीजिए। सुबह उसी को बनाइए उसमें पानी में, और उसका रसा, उसकी तरी जो है उबालेंगे जब आप, बाहर ना जाने दें भाफ, और उस तरी को आप जैसे भी प्याज टमाटर, जो थोड़ा मिर्च, थोड़ा नमक डाल के आप उसको पी सकते हैं सूप की तरह। तो अंडे से अगर आप 4 महीनों में ठीक होते हैं, हमने ऐसे लाखों लोगों को बताया, वो सिर्फ 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा है, आप ऐसा करके देख सकते हैं, अंडे की जरूरत नहीं।
नवजोत इंसान सदुल सर से पूज्यता जी, जैसे आपने पतले व मोटे होने का आटा बनाया है, वैसे ही कद लंबा व कमजोर आंखों वालों के लिए भी आटा बनाया जाए। कमजोर आंखों के लिए तो सोचा जा सकता है, कद लंबा, इसके लिए आसन है, ताड़ासन होता है। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, आप सबको ही बता देते हैं, इसमें कई बच्चों का कद बढ़ गया। एक की चिट्ठी आई, गुरुजी मैं 30 साल का हूं, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरा 1.5 इंच कद बढ़ गया। अब ये राम जाने कैसे बढ़ गया, साइंस तो नहीं मानेगी, कोई डॉक्टर नहीं मानेगा। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, यूं हाथ करके ये, और नीचे पंजों के बल खड़े हो जाओ ऐसे, और 15 सेकंड ऊपर खींचे रहो, अपने शरीर को स्ट्रेच पूरा खींच के रखो और फिर नीचे ले आओ। ऐसा 15 बार या 25 बार सुबह दोपहर शाम रेगुलर करते रहो। हो सकता है कद लंबा हो जाए, वरना शरीर का तो आपका 100% फायदा होगा ही होगा। कईयों का कद इसी तरीके से लंबा हुआ है। हम वो वाले नहीं है कि टिकट लगा के बताएंगे या पैसे के बाद ही बताएंगे। यहाँ एक इंजीनियर आए थे, वैसे पता नहीं मीडिया ने वो खबर किसी को दी कि नहीं दी, जिन्होंने हमें बेस्ट इंजीनियर बनाया था कि गुरुजी बेस्ट इंजीनियर हैं। क्योंकि वो अपने तरीके से 4 या 6 फुहारे चला सके थे, और हमने थोड़ा सा तरीका चेंज करके 400 फुहारे चला दिए थे। बेपुरा जी की रहमत से हमारे सतुरमचारी बच्चों ने और हमने मिलके, तो वो अजूबा हुआ था। तो ये कहने का मतलब हम वो नहीं है। कईयों ने बाद में कहा पिताजी आपने ऐसे उनको बता दिया, उनको तो करोड़ों का फायदा हो जाएगा, आपने इस बदले में कुछ लेना था। हमने कहा नहीं, हमारा तो काम भाई भला करना है, बता दिया सो बता दिया। सो इसलिए हमने आपको सबको बता दिया, जो भी कद लंबा करने की चाहवान है, जो आपको आसन बताया ताड़ासन, इसको करें। ऊपर जाके 15 सेकंड रुकें, फिर नीचे आ जाएं, 15 सेकंड के बाद फिर करें, फिर नीचे आ जाएं। ऐसा 15 बार या 25 बार सुबह दोपहर शाम को किया करो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। पिताजी सब तरफ से आवाज आ रही है, मैशअप मैशअप जी। तो थोड़ा सा आपको सुनाते हैं, फिर प्रोग्राम होंगे, बीच में फिर से गाएंगे जब आप चाहेंगे। और आज यही प्रोग्राम है। So ladies and gentlemen, please put your hands together for one and only the sizzling, the stunning, the amazing rockstar Dr. MSG. मेरे मस्ताना शाह सचना, मैं राम राम गाता हूँ क्योंकि तूने इस काबिल बना दिया। इस रुलती खाक को मेरे मौला अपने ताज का कोहे नूर तूने बना दिया। तू देता है पर नजर आता नहीं, ये कमाल है तेरा मेरे राम। उसे अंदर बार कोई कमी रहती नहीं, जो लेता है तेरा सच्चा नाम। शाह मस्ताना जी हो गया है मेरा, शाह सतनाम जी हो गया है मेरा, प्यार बस गया रग रग में जुड़ेगा। शाह मस्ताना जी हो गया है मेरा, प्यार बस गया रग रग में जी तेरा। तो जो होगा गजाना मेरा हो गया, तो जो होगा गजाना मेरा हो गया। जब तक मेरा हो गया, जब तक तो मैं छो गया। जब राम जी मेरा हो गया रे, जब अल्लाह ताला मेरा हो गया।
अब ना मुझे तब से पगला हो गया। पगला रे पगला मैं पगला रे पगला पगला रे 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 पगला मैं पगला रे पगला पगला। बनाया है दादा रे अब ना मुझे तब से पगला हो गया। तेरे प्यार से नूर तेरा तेरा नूर दिल में ना हो गया। मैं तो तब से दीवाना हो गया। मैं तो तब से दीवाना हो गया। चुपता ता मेरा हो गया जब राम जी मेरा हो गया जी जब वाहिगुरु मेरा हो गया। से मारा बाबू एड़ी से मारा बाबू एड़ी से मारा बाबू रे एड़ी से मारा बाबू एड़ी से मारा बाबू एड़ी से बाबू मारा रे। देख तन्ने हुआ बेकाबू रे। देख तन्ने हुआ बेकाबू रे। एड़ी से बाबू मारा एड़ी से बाबू मारा एड़ी से बाबू मारा एड़ी सर। कर लूंगा बंद तुझे आँखों में यारा। कर लूंगा बंद तुझे आँखों में यारा यारा। आना न किसी के ख्वाबों में यारा यारा। कर लूंगा बंद तुझे आँखों में यारा यारा। आना न किसी के ख्वाबों में यारा यारा। शाह से तू नाम हो गया है मेरा। शाह मस्ताना जी हो गया है मेरा। प्यार बस गया रग रग में जी तेरा। दोनों हो गो जाना मेरा हो गया। तो जहाँ का खजाना मेरा हो गया। जब तक मैं छू गया जब तक मेरा हो गया। जब राह मैं छू गया रे जब अल्लाह ताला मेरा हो गया। तेरे प्यार दिया खिच्चा प्यार दिया खिच तेरे प्यार दिया खिच्चा। खिच के ले गया खिच के गया तेरी चुकी लगी मेरा तेरे जोगी रह गया वे। सोने तेरे जोगी रह गया वे। माहिया तेरे जोगी रह गया वे। प्यार दिया खिंचा प्यार दिया खिंचा प्यार दिया खिंचा प्यार दिया खिंचा। खिंच के ले गया वे खिंच के ले गया वे। तेरी चुप तेरी जोगी रह गया वे। सोनिया तेरे जोगी रह गया वे। माहिया तेरे जोगी रह गया वे।
तेरे पे मर गया अयो, मैं तेरे पे मर गया अयो, मैं तेरे पे मर गया अयो, होगा वही तू चाहेगा जो, होगा वही तू चाहेगा जो। एक बार तुम मिला ले अखरे, एक बार तुम मिला ले अखरे, फिर बले बले फिर बले बले और बस रे, फिर बले बले फिर बले बले और बस, अरे बस, अरे बस, अरे बस। हाँ सती नाम जी हो गया है मेरा, राम जी हो गया है मेरा, प्यार बस गया रग रग में जी तेरा, राम जी हो गया है मेरा, प्यार बस गया रग रग में जी तेरा, जहाँ का खजाना मेरा हो गया, तो मैं छू गया, जब तक मेरा हो गया, जब दादा मैं छू गया रे, जब दादा मेरा हो गया। मेरा हो गया, जब दादा तो मैं छू गया, नेटवर्क तेरे लबका रे लबका लबका लबका, नेटवर्क तेरे लबका रे लबका 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 लबका, नेटवर्क तेरे लबका रे लबका लबका लबका, नेटवर्क तेरे लबका रे लबका लबका लबका। यू को बना ले माइन, ये दिल करता है सबका सबका सबका, नेटवर्क तेरे लबका रे लबका लबका लबका, नेटवर्क तेरे लबका रे लबका लबका लबका, नेटवर्क तेरे लबका रे लबका लबका लबका, नेटवर्क तेरे लबका रे लबका लबका लबका। यू को बना ले माइन, ये दिल करता है सबका 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 सबका, नेटवर्क तेरे लबका रे लबका लबका लबका, नेटवर्क तेरे लबका रे लबका लबका लबका। शाह सती नाम जी हो गया है मेरा, वो चांजर इसके थी, जेड़ी तुसन पाई है वो चांजर इसके थी, बड़ी छड़कती रहती है वो चांजर इसके थी, जेड़ी तुसन पाई है वो चांजर इसके थी, बड़ी छड़कती रहती है वो चांजर इसके थी, शाबा के चांजर इसके थी, बल्ले के चांजर के चांजर इश्के दी, शाबा के चांजर इश्के दी, जोड़ी तुसाने पाई है के चांजर इश्के दी, बल्ले के चांजर शाबा के चांजर, बल्ले के चांजर शाबा के चांजर, बल्ले के चांजर शाबा के चांजर, बड़ी सड़कती रहती है के झांझर इश्के दी, जोड़ी तुसाने पाई है के झांझर इश्के दी। शाह सती नाम जी हो गया है मेरा, शाह मस्तान जी हो गया है मेरा, प्यार बस गया रग रग में जी मेरा, प्यार बस गया रग रग में जी देगा, तुझे जाना मेरा हो गया।
जब दाता तो मैं छू गया, जब दाता मेरा हो गया, जब दाता मेरा हो गया रे, जब दाता तो मैं छू गया। तू मिल्क जा तू, ओ पिया मेरे तू मिल्क जा तू, तू मिल्क जा तू, ओ पिया मेरे तू मिल्क जा तू, तू मिल्क जा तू, ओ पिया मेरे तू मिल्क जा तू। चुपिया लुकिंग कूल है, कूल कूल है तू, तू मिल्क जा तू, ओ पिया मेरे तू मिल्क जा तू, तू मिल्क जा तू, ओ पिया मेरे तू मिल्क जा तू। शोहरत नाम जी हो गया है मेरा, शाह मस्तान जी हो गया है मेरा, प्यार बस गया रग रग में जी तेरा, प्यार बस गया रग रग में जी तेरा, तो जहां का खजाना मेरा हो गया, तो जहां का खजाना मेरा हो गया, जब राम में छू गया, जब राम जी मेरा हो गया, जब प्रभु जी मेरा हो गया रे, जब राम जी मेरा हो गया। इससे ऊपर कुछ नहीं है पिताजी, सब खड़े हैं, बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट, 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 इससे ऊपर कुछ नहीं है।